Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Asaf Saeed, class 9th. I am your mathematics teacher. Today is Thursday, 25th of June 2020. बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास वर्क जो हमारा था वो एक्सरसाइज 5.3 हमने कंप्लीट की। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप बुक उठाएं, स्टेटमेंट देखें। फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स दी गई हैं, इनको फैक्टर्स थ्योरम के मुताबिक सॉल्व करना है। ये काम बेटा पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे होगा मेथड। ये अमाउंट है आपके सामने, क्यूबिक का आपको पता है, ये आपके सामने अमाउंट, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये 1 है पार, ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए सबसे पहले हमने इसको लेट किया, px इज इक्वल टू x3 माइनस 2 x2 माइनस x प्लस 2 एज यूजुअल, यानी पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x3 माइनस 2 x2 माइनस x प्लस 2। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है इसमें? सबसे पहले हमने देखना है बेटा, ये है इसकी कांस्टेंट टर्म, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? 1 के पॉसिबल फैक्टर होंगे 1 और 2 प्लस माइनस के साथ, यानी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यही फैक्टर्स बन सकते हैं ना 2 के। तो यहाँ मैंने लिखा है पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म 2 आर, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 2 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब लेट मीन्स स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं उनको x की जगह पुट करके। सबसे पहले 1 मीन्स प्लस 1, पहले भी बात हो चुकी है कि जब कोई साइन ना हो तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? प्लस, अंडरस्टूड बात है। तो ये प्लस 1 हमने इसके अंदर पुट किया। अब आपके सामने x की 3 मीन्स 1 की 3 माइनस 2, x की 2 1 की 2 माइनस x की जगह 1 आ गया प्लस 2। अब बेटे देखें 1 की 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 सा 2 आ गया, 1 वैसे ही 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल, ये 1 से कैंसिल, क्यों? ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो P1 इज इक्वल टू 0 जब हमने प्लस 1 इसके अंदर पुट किया x की जगह, जो फैक्टर हमने पॉसिबल बनाए थे उसमें से, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। लिहाजा x is equal to 1 is a 0 of polynomial x, so x minus 1 is a factor of px। लिहाजा x minus 1 जो है वो इसका फैक्टर है। अब देखें ये x minus 1 क्यों है? जब हमने पुट किया तो ये देखें, ये मैं आपको वजाहत दे रहा हूँ, ये जब हमने इसको पुट किया, यहाँ पे दे देता हूँ वजाहत, x minus 1 is equal to 0, x इज इक्वल टू 1, दूसरी तरफ जाके ये 1 हो गया, तो इसलिए x माइनस 1 जो है वो 0 के इसका फैक्टर है। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप, नाउ अगेन, अब हम बेटा आगे अब हम माइनस 1 पुट करेंगे। पहले हमने प्लस 1 पुट किया था, माइनस 1 पुट करेंगे। जब हमने माइनस 1 पुट किया इस पूरी अमाउंट में, x की 3 माइनस 1 की 3 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, फिर माइनस 1 प्लस 2, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या किया है? वहाँ हमने -1 जो है वो पुट कर दिया।
अब -1 की 3, ये बात हम हजार बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूं कि अगर ऊपर पार ऑड नंबर है तो साइन अगर माइनस का है तो वो चेंज नहीं होगा, प्लस का है चेंज नहीं होगा। अगर ऊपर इवन है प्लस का चेंज नहीं होगा लेकिन माइनस प्लस में बदल जाएगा। ये ऑड है, ये माइनस रहा, ये इवन है 2 की पावर 1 सॉरी 1 की पावर 2, तो ये प्लस का 1 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 आ गया। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, तो p -1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px, लिहाजा x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जैसे यहाँ पे x -1 उधर चला गया, ऐसे ही इसमें भी 1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये पिछली एक्सरसाइज में ये काम हम कर चुके हैं। इसके बाद आ जाए बेटा आगे, प्लस और -1 हमने पुट कर दिया। अब अगला काम P2 यानी +2 हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे बेटा x की जगह +2 आ गया, +2 की 3 -2 इंटू 2 की 2, ये मैंने प्लस डाला है आपकी को पहचान के लिए, वरना यहाँ डालना ज़रूरी नहीं था। -2 + 2, 2 की 3, ये बात भी हज़ार मरतबा बताई जा चुकी है कि ये अंडरस्टूड है कि आपने पावर को उतने ही टाइम मल्टीप्लाइड करना है जितनी पावर है, कभी भी बेस को पावर से मल्टीप्लाइड नहीं करना। 2 को 3 टाइम करेंगे 8 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया। -2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाइड, ये 4 लिखा, ये 2 है, ये 4 आ गया, ये -2 ये +2, 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये वाला ये। अब देखें ये प्लस का 2 8 सॉरी ये माइनस का 8 कैंसिल, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल, तो क्या आ गया P2, बेटा P2 आ गया 0, P2 हमारे पास क्या आ गया 0। अब देखें बेटा x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px मीन्स जब हमने यहां पे क्या किया x - 2 पुट किया 0 के बराबर, तो ये उधर जाके 2 हो गया, ये आपकी वजाहत के लिए 2 हो गया। तो जब 2 पुट किया वो 0 के बराबर आया तो x - 2 फैक्टर हो गया px का। सो वी हैव x - 1, x + 1 और x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ px, हेंस x - 1, x + 1, x - 2 ये हमारा आंसर है। अब ज़रूरी नहीं है फैक्टर्स बेटा बहुत बार बहुत सारे बनेंगे, आप अमाउंट खोल के देखें तो जो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखिए उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो अमाउंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो अमाउंट है वो है x3 - x2 - 22x + 40, ये इसके कांस्टेंट टर्म है।
ये कांस्टेंट टर्म है और इसके जो पॉसिबल फैक्टर होंगे +-1, +-2, +-4, +-5, +-8, +-10 और +-20, +-40। बेटा ये इनके टेबल में ये आता है। अब आपने सारे इनको नहीं सॉल्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3-4 को सॉल्व करके देखना है। जब आपके 3 फैक्टर जो हैं वो 0 के बराबर आ जाएं तो वहाँ पे आपने रोक देना है, क्योंकि फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसलिए इस बात का आपने ख्याल रखना है, सारे नहीं करने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी अमाउंट है हमारे पास x3 -6x + 3x + 10। अब ये इसकी कांस्टेंट टर्म है, ये इसकी कांस्टेंट टर्म है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर है +-2, +-5 और +-10। ये बेटा मैं आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ ताकि आप इजी हो गए ये बना सकें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमारे पास जो अमाउंट है x3 + x2 + x2 -10x -10x और +8। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 8, ये है +8। इसकी आपके पास जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो ये हैं। आपके सामने मैंने बेटा सारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी अगले तीनों के मैंने आपके सामने फैक्टर्स लिख दिए ताकि आपको आसानी हो जाए। पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। क्यों? आज की जो डायरी है वो है आपकी एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होमवर्क। मीन्स मैंने जो है वो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके मैंने फैक्टर्स बना दिए हैं आपको ताकि आपका काम इजी हो जाए। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये आपके सामने है। क्वेश्चन जो 1 था उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या थे? +-1 और +-2। उनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन हल किया। उसको करने के बाद उसके बताया, आपको सारे का सारा समझा दिया। इसके बाद अब मैंने आपको जो होमवर्क में दिया गया है क्वेश्चन 2, 3, 4 उनकी अमाउंट आपके सामने लिखी और जो कांस्टेंट टर्म है तीनों की, 2 की कांस्टेंट टर्म थी 40। अब 40 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2 40 के टेबल में आता है, यस। 3 नहीं आता, 4 आता है, 5 आता है, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8, 9 नहीं आता, 10 बिल्कुल आता है, 11 नहीं आता, 12 नहीं आता, 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 नहीं आता, 17, 18, 19, 20 इसका फैक्टर है। अब ये हाफ हो गया 40 का, इसके बाद इसका कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 40 का हाफ 20 हो गया। अब तो इनके साथ आपने साइन भी लगाने हैं, इनके साथ आपने
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 40। जो नंबर होता है वो बजाते खुद अपना फैक्टर भी होता है। 1 भी हर एक का फैक्टर होता है और वो बजाते खुद भी अपना फैक्टर आप होता है। ये भी चीज़ आपको मालूम है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद बेटे क्वेश्चन 3 आ गया। इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 10। 1 तो होगा, आपको पता है। 2 5 का 10 होता है। 3 इसके टेबल में नहीं आता। 4 इसके टेबल में नहीं आता। 5 यस 5 2 का 10, तो 5 इसका फैक्टर होगा। 6 इसके टेबल में नहीं आता। 7 इसके टेबल में नहीं आता। 8 इसके टेबल में नहीं आता। 9 नहीं आता। 10 बजाते खुद होगा। 5 हाफ था, उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। ये बात जहन में रखें, जब हाफ हो गया नेक्स्ट उसका कोई फैक्टर बीच में नहीं आएगा, दरमियान में नहीं आएगा, फिर वो बजाते खुद अपना फैक्टर होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कांस्टेंट टर्म कौन सी आ गई? 8। 1 पक्की बात, अंडरस्टूड बात होगा। 2 4 जा 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता। 4 2 जा 8, अब 4 हाफ हो गया। 5 6 7 नहीं आएगा। 8 1 जा 8, वो उसका फैक्टर है। सो इसके पॉसिबल फैक्टर प्लस माइनस के साथ। अब बेटे जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में हमने किया है, अगर आपने यहाँ पे 1 प्लस का पुट करना है और वो आ गया तो वो होगा, उसका कैसे बनता है ये देखें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये जो है 1 का प्लस का पुट होगा। अगर हम x प्लस 1 करेंगे तो ये माइनस 1 जो है वो पुट होगा, ये उसकी जगह पे पुट होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फैक्टर ये होगा, फैक्टर ये होगा, पुटिंग इसकी होगी, पुटिंग इसकी होगी। दूसरी तरफ जाके साइन इसका बेटे क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये मैंने जो पीछे क्वेश्चन किया है उसमें जब हमने ये पुट किया था -1 और वो 0 के इक्वल आ गया था, तो फैक्टर कौन सा बना, x प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 उधर जाके माइनस का हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, 2 प्लस का, और ये 0 हो गया। ये मैंने वजाहत लिखी है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। क्यों, जब -2 उधर गया तो 0 में बेटा प्लस हो गया। जब प्लस हो गया तो 0 में कोई भी अमाउंट प्लस होती है तो वो प्लस ही रहती है, और अगर माइनस हो तो वो माइनस ही रहती है। 0 का मतलब है नथिंग। 0 का क्या मतलब है, नथिंग। तो ये इस तरीके से ये इसका फैक्टर है। और फिर ये देखो, ये 3 फैक्टर्स ये भी मैंने बताए हैं। जिस तरीके से 40, अब उसके कितने फैक्टर बनेंगे क्वेश्चन 2 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लस माइनस में 8 2 जा 16, तो 16 नहीं बनाने, 3 तक बस ज़्यादा बनाने हैं आपने। इसके बाद जहाँ पे आपका काम कंप्लीट हुआ आपने ब्रेक लगा देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक ही तरह के क्वेश्चन है सारे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपके लिए आसानी है। ये एक ही तरह का बेटे क्वेश्चन है सारे, और एक ही तरीके से आपने हल करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2 3 4 होमवर्क। ठीक है। अब बेटे अब आखिरी बात, जो बात आखिरी है वो ये है कि दोबारा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा। तो काइंडली बेटा रोज़ाना ये बात रिपीट करते अच्छा भी नहीं लगता कि रिस्पांस दें। 10 15 20 बच्चे पूरे 70 60 में से काम कर रहे हैं, बाकी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अपना काम साथ साथ करें, ये काम दोबारा नहीं कराया जाएगा। फिर आजकल आप सारे हमसे ज़्यादा न्यूज़ के साथ इन टच हैं। आप सुन रहे होंगे कि स्कूल खोलने के बारे में भी जो है वो न्यूज़ चलना शुरू हो गई हैं। तो मैं बारहा कह रहा हूँ बेटा, ये काम आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 70 to 80% बुक कंप्लीट हो जाएगी।
ये आपको अगेन नहीं, सिर्फ रिवीजन कराई जाएगी टेस्टों की सूरत में। सारे बच्चे जो है उसको फॉलो करते हुए काम अपना मुकम्मल करें और टेस्ट भी रेगुलरिटी के साथ दें। लास्ट वीक सिर्फ 10 बच्चों ने टेस्ट दिया पूरी 9th क्लास में से, वेरी पुअर। तो सारे बच्चे जो है बेटा इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू।